नमस्कार साथियों, परीक्षा बूम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के जो 21 महत्वपूर्ण पद हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो आपके नए पुराने जितने भी पद हैं सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। बाकी दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल करना शुरू भी नहीं किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग फॉर्म कब फिल करोगे और किस चीज का आप वेट कर रहे हो। आप लोग कौन से पोस्ट प्रेफरेंस का वेट कर रहे हो। जितने पोस्ट हैं उन्हीं में से तो आपको प्रेफरेंस करना है, उसी में से आपको प्रेफर करना है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो। जितने भी लेवल 6 के पोस्ट हैं उनको आप लगा दीजिए आगे पीछे। इसके बाद में फिर आप लेवल 5 पे आ जाइए, 4 पे आ जाइए, यही आपका प्रेफरेंस देना है। अब इसमें बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा क्या आप खोज रहे हो, इतना दिमाग अगर आप तैयारी में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ठीक ठाक रहने वाली है। क्योंकि जब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर देते हैं, जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक आप ढंग से पढ़ भी नहीं पाओगे, फोकस ही नहीं कर पाओगे। जैसे आप पढ़ने बैठोगे वैसे ही आपके दिमाग में फॉर्म फिल, पोस्ट प्रेफरेंस, ये वीडियो वो वीडियो चलने लगेगा। इस सर ने ये बताया था, उस सर ने वो बताया था, ये कर लें कि वो कर लें। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपको थाली में सजा के ये पोस्ट दिए जा रहे हैं। जैसे ईओ का पोस्ट हो गया, चकबंदी आयुक्त का पोस्ट हो गया, और जितने भी मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह का हो गया, ऐसे आपको लग रहा है कि भाई ये सब थाली में सजा के आपको पोस्ट दिया जा रहा है। आप भूल रहे हो कि आप जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई अभी भी नहीं किए हैं। ठीक है, अभी कट ऑफ आने दो। हालांकि बहुत सारे बच्चे मैं मानता हूं क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनके भी 60 नंबर से ऊपर है वो क्वालिफाई मैक्सिमम कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना आप यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो उतना आप तैयारी पे दिमाग लगाओ। पोस्ट प्रेफरेंस का ये आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद जब आप पोस्ट प्रेफरेंस का देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जस्ट भटक रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फिर पोस्ट प्रेफरेंस और यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करूंगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं 1 से लेके 21 तक के जितने भी पद हैं हर एक पद के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी पदों की कार्य की प्रकृति क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी, इसके बाद में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप अगर स्टार्ट किए हैं तो आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हो, लोअर पीसीएस का बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल का बैच हमने चलाया हुआ था। अभी तक हालांकि मैंने सबूत वगैरह पेश नहीं किया यूट्यूब पे, और मैं काफी टाइम बाद एक्टिव भी हो रहा हूं, तो मेरा वीडियो भी कहीं ना कहीं पीछे ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं आएगा। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं सबूत वगैरह पेश कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो साइंस का पोर्शन था, साइंस एंड टेक का, इसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे, एक क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट फंसा। मतलब इनडायरेक्ट मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा गया, लेकिन आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो उस क्वेश्चन को आप कर ले जाते। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट, और 2 क्वेश्चन का पता लता नहीं था, मतलब नहीं फंसा। और ये जो नहीं फंसा वो किसी का हुआ भी नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं हुआ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट सेक्शन में, तो इन्वायरमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम आप अभी जाइए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब आप इन्वायरमेंट सेक्शन के लेखपाल वाले प्लेलिस्ट में मात्र 2 प्रैक्टिस मैंने कराया हुआ है, और उन 2 प्रैक्टिस से ये आपका गॉस का नियम वहां पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे करके लगभग 5 क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों इन्वायरमेंट का हमारे नोट से फंसा है, डायरेक्ट फंसा हुआ है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम जस्ट टॉपिक तो टच किए, पढ़ाया उसके बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा वो हमने नहीं पढ़ाया। मींस छू के निकल गया, ऐसा कह सकते हो। तो ये जो छू के निकलने वाला मैटर है, ये साइंस में भी ऐसा हुआ है और इन्वायरमेंट में भी ऐसा हुआ है। क्योंकि पहला पेपर था तो आइडिया उतना हो नहीं पाया कि कितने डेप्थ में जाना है। और क्वेश्चन दोस्तों, मैं एक पीडीएफ देख रहा था तो वहां से, उस बुक से क्वेश्चन मैक्सिमम आयोग ने उठाया हुआ है। तो अब तो नजर में आ चुका है वो रेफरेंस बुक कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनेगा, ये सारी चीजें एक आइडिया लग चुका है। ठीक है, और यही जो आइडिया है ये आपका जो आपका लेखपाल बैच है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूं लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, जिसमें हमने जो कंटेंट दिया हुआ अभी तक आपका साइंस एंड टेक का, इकोनॉमिक्स का, इसके अलावा यूपी स्पेशल कंप्यूटर, ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये सारे कंटेंट को मैं अपडेट कर रहा हूं। यहां पर मैं 60 प्लस मार्क्स की तैयारी करवाऊंगा, सभी की तैयारी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, साफ बात जो कहना है कह रहा हूं। 40 नंबर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 60 प्लस की तैयारी में कराऊंगा। और यही 60 प्लस जो अच्छे से करेगा, सिलेक्शन दोस्तों उसी का होगा। बाकी ये जो 40 नंबर है ना, इसमें गौच पच होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें
क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो 60 नंबर की तैयारी है ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा और इस पर मैं फोकस करने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, परीक्षा भूमि ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। जो बैच है अभी तो मैंने बहुत जस्ट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत दिन बाद खाली हुआ हूं और मैंने देखा कि सारी चीजें चल रही है, लोग अपना अपना सीरियस अभ्यर्थी के नाम पे केवल सीरियस अभ्यर्थी इनरोलमेंट करें, ये सारी चीजें चल रही है और ऐसा ऐसा करके वो लोग 2000 रुपए 1500 रुपए करके आपसे फीस वसूल रहे हैं। भाई जब आप सीरियस अभ्यर्थियों को ही ले रहे हो तो सिलेक्शन भी ऑब्वियस ही बात है कि वही लोग देंगे, तो फिर कहोगे हमने सिलेक्शन करवा दिया लास्ट में। जब आपके यहाँ सिर्फ सीरियस अभ्यर्थी जा रहे हैं 2000 रुपए 1500 रुपए खर्च करके, तो आप सिलेक्शन तो दिलवा ही नहीं रहे हो, वो तो ऑलरेडी सीरियस है, वो ऑलरेडी मेहनत करेंगे, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। आप एवरेज अभ्यर्थी हैं फिर भी आप यहां पर सिलेक्शन लेंगे, सीरियस है तो भी आप आइए, वेलकम है। एवरेज है 100% आइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने फीस बहुत हाई नहीं कर रखा है। आप जाएंगे फीस वगैरह देख लेंगे, बहुत नॉमिनल फीस है, जितना सभी में रहता है उतना ही रहता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कि सैलरी और जो पे लेवल है इसका एक बार स्ट्रक्चर हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या है स्ट्रक्चर पे लेवल का। तो आपको पता है जो लेवल 6 की जॉब है उनका जो ग्रेड पे है, ठीक है, वो 4200 ग्रेड पे होता है। और लेवल 6 की जॉब जो है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अधिशासी अधिकारी हो गया, सहायक चकबंदी अधिकारी हो गया, ठीक है, प्रति सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गया। तो ये जो लेवल 6 की जॉब है इनकी जो सैलरी है ये 65,000 यानी कि 65,000 रुपए अप्रॉक्स आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। पहले महीने जब आप ज्वाइन करेंगे तो 65,000 रुपए इन हैंड आपको पहले महीने से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो इसका बेसिक पे है, मूल वेतन जो है वो 35,400 है, लेकिन जब आप टीए डीए एचआरए वगैरह सारी चीजें जोड़ेंगे तो आपका 60 से 65,000 रुपए सारे भत्तों को मिलाकर इन हैंड सैलरी आपकी बन जाएगी। ये कौन सा है, ये लेवल 6 का है, 4200 ग्रेड पे वाला। फिर इसके नीचे है दोस्तों लेवल 5। लेवल 5 जो है ये 2800 ग्रेड पे है, ये 4200 है और ये 2800 ग्रेड पे है। इसमें जो मूल वेतन है ये 29,000 है और जब आपको सैलरी मिलेगी लेवल 5 वाले की तो ये 50,000 से ऊपर मिलने वाली है, 52,000 के बीच में मिलेगी, ठीक, 50 से 52,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो लेवल 6 में 65,000 और लेवल 5 में आप 50,000 से ऊपर मान के चलिए। और ये जो लेवल 3 और लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4 का जो ग्रेड पे है ये 2400 ग्रेड पे है और लेवल 3 का जो ग्रेड पे है ये 2000 ग्रेड पे है। तो लेवल 4 में जो आपका इनकम रहने वाला है ये 40,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है, 40,000 से ऊपर रहेगा लेवल 4 का, 40 से 45 के बीच में भी हो सकता है। और लेवल 3 का दोस्तों 27,000 से 30,000 के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये हर एक जॉब का अप्रॉक्स करके थोड़ा थोड़ा चेंज करके हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक जो आइडिया लग सकता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लेवल 6 में 65,000, लेवल 4 में 50,000 यानी 50,000 से ऊपर आपको मिलेगा। लेवल 4 वाली जो जॉब है वहां पर आपको 40,000 से ऊपर यानी 40 से 45 के बीच में, और लेवल 3 की जो जॉब है वहां पर आपको 27 से 30,000 के बीच में वेतन इन हैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल का जो ढांचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पद है जिसको हम लोग कहते हैं अधिशासी अधिकारी, मोस्ट पावरफुल पद है। ये सभी जितने भी पद आए हैं उन सब में सबसे पावरफुल और सबसे लोकप्रिय पद यही है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ठीक है। इसका जो विभाग है ये नगर निकाय निदेशालय रहने वाला है, 4200 ग्रेड पे यानी कि लेवल 6 की जॉब है। इसके अगर हम कार्य की बात करें तो नगर पंचायत और जो छोटी नगर पालिका के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य होते हैं उसका ये हेड होता है। कह सकते हैं कि जितना भी विकास कार्य होना होता है, बजट पास करना होता है, टैक्स वसूली होती है, साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीजें पूरे नगर निकाय की, नगर पालिका की, ये सब जो है ये काम कौन करता है, अधिशासी अधिकारी करता है। सरकारी गाड़ी आपको मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, सब कुछ आपका अपना होगा। इसका जो वर्क नेचर है ये पूरी तरह से फील्ड और प्रशासनिक जॉब है, ठीक है। ये इसका जो वर्क नेचर है ये पूरी तरह से फील्ड और प्रशासनिक जॉब है। यहां पर दोस्तों आपको पब्लिक डीलिंग और राजनेताओं से जुड़ के काम करना होगा। काम का दबाव दोस्तों इस पर अधिक होता है, ठीक है, काम का दबाव इस पर अधिक होता है। मल्टी वर्किंग टाइप का काम होता है, मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप ऑलराउंडर टाइप के हैं, लोगों से जुड़ के रहना चाहते हैं, मतलब आप
होता नहीं, कुछ लोग भौकाल टाइट करना चाहते हैं, तो आप सब लोग ये जॉब ले सकते हैं। अगर आप लोग एकांतवासी हैं, कम बोलते हैं, अपने काम से सिर्फ मतलब रखते हैं, तो आपको ये प्रेफरेंस नहीं देना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि आप यहीं पर जाएं, ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर आप एकांतवासी हैं, कम बोलते हैं, बिल्कुल कम बोलते हैं, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, तो फिर आप यहां पर आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके लिए अन्य पोस्ट है, उसका डिस्कस मैं आगे करूंगा। लेकिन अगर आपको पब्लिक डीलिंग में मजा आता है, राजनेताओं से जुड़ना है, उठना बैठना है, सबका ऊपर नीचे करना है, ठीक है, अगर आपको कुछ गलत करना है थोड़ा बहुत, तो आप वो भी देख लेते हो, कर लेते हो बिना डरे हुए, तो आप सभी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम दोस्तों ईओ का ही यहाँ पर चुनाव करने वाले हैं। बाकी आप लोग अपना देखिए, अगर आप लोग एकांतवासी हैं, अंतर्मुखी हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, कमरे में रहना चाहते हैं बंद होके, तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है आपका सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक चकबंदी ऑफिसर, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर आई थिंक होगा इसका एसीओ का। ये नायब तहसीलदार के समकक्ष अत्यंत प्रतिष्ठित पद है। इसका जो विभाग है ये राजस्व विभाग है, ठीक है, राजस्व विभाग। इसका जो विभाग है ये लेवल 6 का है, जो ग्रेड पे आप देख सकते हैं 4200 ग्रेड पे का है। कार्य इसका है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का पुनर्गठन, जो चकबंदी होती है, जो भूमि का पुनर्गठन होता है, उसको उसका मैनेजमेंट देखना होता है। जमीन के मुकदमों का निस्तारण, किसानों के भूमि विवाद सुलझाना। चकबंदी लेखपाल और कानूनगो सीधे इनके अधीन कार्य करते हैं। ये जो चकबंदी लेखपाल होता है और कानूनगो होता है, ये इनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये राजस्व विभाग, और जो ये भूमि से संबंधित मामला होता है, ये पहले लेखपाल तक जाता है, फिर इसके ऊपर कानूनगो होते हैं, फिर इसके समकक्ष में, लेखपाल के समकक्ष में चकबंदी वाले जो होते हैं ना, चकबंदी लेखपाल के ऊपर कानूनगो हो गए। इसके बाद में आपके सहायक चकबंदी अधिकारी हो गए। तो ये क्या है, ये एक तरह से न्यायालय की तरह काम करता है, और सबसे ऊपर आपका राजस्व न्यायालय होता है, ठीक है। फिर जो जिला स्तर पर होता है वो डीएम इसका सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, जो चकबंदी का मामला होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वर्क नेचर है, ये पावर और मानसिक शांति का बेहतरीन संतुलन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। समाज और किसानों के बीच अत्यंत प्रतिष्ठा, साहब साहब आप कहलाएंगे किसानों के बीच में, आपको पता ही है, ठीक है। तो समाज और किसानों के बीच में आपको यहाँ पर रहने को मिलेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों खाद्य एवं रसद विभाग के अत्यंत प्रभावशाली पद। ये जो खाद्य एवं रसद विभाग है, यहां से दो पद आपको देखने को मिलते हैं। एक है प्रतिपूर्ति निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर, और एक है मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो कि है विपणन निरीक्षक। तो दोनों का आप ग्रेड पे देख सकते हैं, लेवल 6 का है। अगर हम बात करें सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो ये पूरे तहसील में, ब्लॉक में जो राशन व्यवस्था की निगरानी होती है, कोटेदार की जांच होती है, और जो अनाज की कालाबाजारी होती है, जैसे आप देखते होंगे जो छापा पड़ता है दुकानों पर, आपने देखा होगा दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग भाग जाते हैं, तो ये सप्लाई इंस्पेक्टर का ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अत्यंत प्रभावशाली फील्ड जॉब है, मतलब जमाखोरों पर आप रेड मारेंगे, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, ऐसे ही आप यहाँ पर अगर कोई फालतू का यहाँ पे अनाज वगैरह जमा किया है, तो उन पर आप रेड मारेंगे। हाई इन्फ्लुएंस जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। इसके बाद में है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये भी आपका लेवल 6 ही है। सरकारी क्रय केंद्रों यानी कि जहां पर गेहूं धान खरीदे बेचे जाते हैं, इसका प्रबंधन होता है, गवर्नमेंट वाला जो खरीदना बेचना होता है, किसानों को जो एमएसपी दिलवाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अनाज भंडारण व्यवस्था को ये देखते हैं। इसका वर्क नेचर रसूखदार पद, मुख्य रूप से खरीद सीजन के दौरान कार्यभार अधिक रहता है, ठीक है। जब सीजन होता है तो यहाँ पर कार्यभार अधिक होता है। अगर आप बात करते हैं इन दोनों में तुलना की, तो मैं बात करूंगा ये हाई इन्फ्लुएंसर जॉब है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा पावर देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रेड पे तो दोनों का सेम है, लेकिन इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आराम देखते हैं, है ना, तो ये आप इसमें आ सकते हैं, बस सीजन में आपको ज्यादा काम करना होगा, ठीक है, ये है। इसके बाद में दोस्तों विशिष्ट प्रशासनिक पद या चुनाव, या जैसे आपका स्वास्थ्य से संबंधित जो पद आए हैं इनको देख लेते हैं। तो चुनाव से संबंधित आपका सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी है, और ये स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित आपका जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी है। अगर आपको शांति चाहिए, ठीक है, अगर आपको जस्ट अपने काम से काम रखना है, तो यहां पर आप जा सकते हैं जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। इसका काम क्या है, सरकारी टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान वगैरह जो होता है उसका आयोजन, और मातृ शिशु
कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, वर्क नेचर की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण जीवन के लिए नंबर 1 पद है ये। बिना राजनैतिक हस्तक्षेप के आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य में उतना ज्यादा राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भारी पब्लिक डीलिंग नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बात करेंगे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की, तो ये एक नया पद है, नया पद अभी जो आया है उसमें से ये वाला है। मतदाता सूची अपडेट करना, जो वोटर लिस्ट वगैरह होता है, चुनाव सामग्री और मतदान केंद्रों की तैयारी करवाना। वर्क नेचर ये वीआईपी डेस्क जॉब है, मतलब आप सीधे डीएम के आसपास रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन कार्यालय डीएम के अधीन रहता है। ठीक है, तो आप डीएम के संपर्क में सीधे रहेंगे। सामान्य दिनों में दबाव कम रहता है, लेकिन चुनाव के दिनों में 24 आवर की व्यस्तता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य वाले में सरकारी टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, जो मातृ शिशु कल्याण की योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन है। और जो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी है ये सीधे डीएम के संपर्क में रहता है, और यहाँ पर मतदाता सूची अपडेट करना, चुनाव सामग्री और मतदान केंद्रों की तैयारी करवाना। इसके बाद में ये वीआईपी डेस्क जॉब है। तो इन दोनों में से भी अगर आपको जो चॉइस करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छा पद है दोस्तों, यहाँ पर क्या ही कंपैरिजन करना। यही मैं कह रहा हूं कि आप जितना कंपैरिजन में दिमाग लगा रहे हो उतना आप पढ़ने में दिमाग लगा लो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाए आगे चल के। इसके बाद में वाणिज्यिक और कारपोरेट अगर आप बात करते हैं, इसमें आपका मंडी पर्यवेक्षक है, ये जिसको आप बोल सकते हैं मंडी सुपरवाइजर, ग्रेड 2 का है ये। इसमें आप देख सकते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंत्री मंडी परिषद है। इसका कार्य जो है ये कृषि मंडियों में व्यापारिक गतिविधियों का निरीक्षण, मंडी टैक्स की वसूली और सुचारू व्यापार बनाना। इसका जो वर्क नेचर है ये व्यावसायिक और फील्ड ओरिएंटेड जॉब है, मंडी परिसर में इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नॉन टेक्निकल में आप देख सकते हैं, ये नॉन टेक्निकल में आपका उद्योग एवं उद्यम उत्साहन से संबंधित है। ये दोनों वाणिज्यिक और कॉमर्शियल से संबंधित है। तो नॉन टेक में ये क्या होगा, स्थानीय स्तर पर एमएसएमई जो छोटे मोटे होते हैं, मीडियम साइज जो इंडस्ट्रीज होती हैं लगती हैं, नए उद्योग स्टार्टअप और सरकारी लोन सब्सिडी का वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा, फिक्स टाइमिंग होगा 10 से 5 वाला। ठीक है, नॉन टेक वाला जो है इसमें फिक्स टाइम होगा 10 से 5 वाला। कॉर्पोरेट स्टाइल डेस्क जॉब है, उद्यमियों से सीधा संपर्क रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आपका विशिष्ट कार्य क्षेत्र वाले जो पद हैं, जैसे आपका वक्फ निरीक्षण और स्वागत अधिकारी, ये थोड़ा विशिष्ट पद दिख रहा है, विशिष्ट पद दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या काम है इसको देख लेते हैं। तो वक्फ निरीक्षण जो है ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित है। इसका जो विभाग है ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। वक्फ संपत्तियों का सर्वे, देख रेख की जांच, अवैध कब्जों की रिपोर्ट और नियमावली को पालन कराना। तो भाई मैं आपसे कहूंगा, मतलब देखिए पर्सनल मत लेना, बट यहाँ पे मत जाना। ठीक है, उतना अच्छा मुझे ये पद नहीं लगा है। हाँ, अगर कोई मुस्लिम भाई है, ठीक है, और उनको लगता है कि ये यहाँ पे जाना ठीक है, मतलब मेरे लिए अच्छा है, जाएंगे नापेंगे अपना क्या है जमीन वगैरह, ठीक है, वक्फ का, तो ठीक है उनके लिए। अदरवाइज यहाँ पर अगर जैसे हिंदू है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब जब आपको फील्ड में जाना पड़ेगा तो फिर आप रहेंगे तो यहाँ पर फील्ड पे ही काम पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वक्फ संपत्तियों की आपको पता ही है क्या मतलब मैटर चल रहा है। कभी कभार वक्फ संपत्ति को लेकर बहुत सारा विवाद हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध कब्जा वगैरह नियम पालन करवाना, तो ये सब आपको देखना होता है। वर्क नेचर की अगर आप बात करेंगे तो फील्ड और ऑफिस का मिश्रण है। विशिष्ट कार्य क्षेत्र के कारण बाहरी दबाव काफी कम होता है। अब चूंकि विशिष्ट है मतलब रिलेटेड है सीधे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, तो अन्य जो बाहरी दबाव होता है वो कम होता है। ये विभाग सिर्फ इसी से रिलेटेड होता है, बाकी बाहरी दबाव इस पर कम काम करता है। स्वागत अधिकारी की अगर आप बात करेंगे, रिसेप्शन ऑफिसर, तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राज्य संपत्ति विभाग है। जो वीआईपी गेस्ट हाउस होते हैं, आपने देखा होगा हर जिले में वीआईपी गेस्ट हाउस होता है, जहां पर बड़े बड़े राजनेता आगे उतरते हैं, रहते हैं, रात वगैरह रुकते हैं। सरकारी भवन में विशिष्ट अतिथियों के लिए जो वीआईपी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, कौन आएगा जाएगा, जो चेकिंग वगैरह होती है, स्वागत और बैठकों का समन्वय, ये सब कौन करेगा, ये स्वागत अधिकारी करेगा। ठीक है, तो वर्क नेचर पूर्ण हॉस्पिटैलिटी है, मतलब इसके अलावा जो है बड़े अधिकारियों नेताओं से आपका संपर्क रहेगा। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा ये ठीक पद है। अगर आप बहुत मतलब ऐसे रहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर ये पद ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नंबर 1 का पद है अगर आप इस लेवल का पद देखते हैं तो इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में आप नंबर 1 पे यही चूज कर लीजिए, यहीं पे चले जाइए। इसके अलावा दोस्तों है आपका आयोग और मुख्यालय की प्रशासनिक ऋण। जो आपका आयोग आपका यूपी ट्रिपल एससी है, यहाँ से
या अन्य जो आयोग हैं जो लखनऊ में स्थित हैं, उनकी जो प्रशासनिक क्लर्कियल बैकबोन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है आपका यूडीए और एक है आपका एलडीए। ठीक है, लोअर डिवीजन क्या होगा, यूडीए प्रवर वर्ग सहायक है, ये अवर वर्ग सहायक है। ये प्रवर और अवर तो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या है, अब प्रवर आई थिंक ज्यादा होता है, ये कम होता है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4200 ग्रेड पे है अवर वाले का, अवर वर्ग सहायक का लेवल 6 है। इसका कार्य जो है ये पूर्ण डेस्क जॉब है, दोनों दोस्तों पूर्णतः डेस्क जॉब है। आप जाएंगे ऑफिस की तरह काम करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है यहाँ पर, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको फाइलें 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 टाइप करना, पहुंचाना या हमारा देखना सुनना, ठीक है, ऊपर नीचे करना, तो ये सब आपको देखना रहता है। मुख्य प्रशासनिक फाइलों का रख रखाव, ड्राफ्टिंग और नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण कागज आपके हाथ में होते हैं। पोस्टिंग क्या होती है इसका, मुख्यतः लखनऊ या बड़े शहरों के मुख्यालय में होती है, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, या फिर इलाहाबाद हो गया। जो बड़े शहर हैं वहां पर जो मुख्य मुख्यालय होते हैं किसी किसी आयोग वगैरह के, तो वहां पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ये लोअर डिवीजन है, ठीक है, ये अवर वर्ग सहायक है। यहाँ पर विशुद्ध कार्य, ये थोड़ा कुछ फाइलों वर्कलोड, अगर आप बात करेंगे इन दोनों में तो थोड़ा सा वर्कलोड यहाँ पर ज्यादा होता है अवर वाले में, और प्रवर वाले में भी रहता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, और इसका लेवल आप देख सकते हैं, ये लेवल 5 है और ये लेवल 6 है और ये लेवल 5 है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद में है सहायक कोषागार लेखाकार, एटीए। ठीक है, तो ये लेवल 5 में होम डिस्ट्रिक्ट के लिए सर्वोच्चम पद, अच्छा पद है। ये आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो जो लोग होम डिस्ट्रिक्ट के पीछे हैं, जैसे लड़कियां वगैरह होती हैं, वो सोचती है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये लेवल 5 का है। कोषागार विभाग, ट्रेजरी विभाग, जहां से पेंशन वगैरह लगता है, वेतन सबको मिलता है, वहां पर आपकी जॉब लगने वाली है। जिले के सरकारी विभागों के बजट, पेंशन, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सभी वित्तीय भुगतानों का हिसाब किताब देखना होता है। वर्क नेचर की अगर आप बात करेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलने की प्रबल संभावना। ठीक है, इसके बाद में पूरी तरह कंप्यूटर और फाइल आधारित डेस्क जॉब है। मानसिक शांति के लिए बेहतरीन है। हालांकि दोस्तों मानसिक शांति नहीं हो पाती क्योंकि बैंकिंग जैसा कुछ यहाँ पर माहौल हो जाता है। फिलहाल बैंकिंग में ज्यादा काम रहता है और ये सरकारी वाला है, मतलब आप समझ सकते हो, ट्रेजरी विभाग है तो यहाँ पर कुछ कम रहता है। ठीक है, यहाँ पर वर्कलोड फिलहाल होम डिस्ट्रिक्ट के लिए और जो गर्ल्स वगैरह है उनके लिए लेवल 5 के लेवल पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आई थिंक एटीए बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में है फील्ड ऑडिट बनाम शून्य वर्कलोड। अब ये शून्य वर्कलोड, ये जो प्रबंधक जेल डिपो है, इसमें दिखा रहा है शून्य वर्कलोड है। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो वर्कलोड थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो टोटल आपके ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा रहेगी, लेकिन आप इस जिम्मेदारियों को वहां पे जो टेंडर वगैरह पास करते हैं उन पर आप दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियों को बांट कर निश्चिंत हो सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है वर्कलोड सबसे कम लगभग शून्य। सिविल सेवा परीक्षा या यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वरदान है, ऐसा लिख के आ रहा है। फिलहाल वर्कलोड तो कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 1 2 4 घंटे आपको काम करने होंगे, बाकी समय में आप अपनी तैयारी पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पंचायत समिति लेखा परीक्षक है, ऑडिटर है। यह ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को मिलने वाले सरकारी फंड के खर्चों का ऑडिट करेगा, जांच करेगा। ये जो ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय है, यहाँ पर जो इनको फंड मिलता है उनका ये ऑडिट करेगा, जांच करेगा। निरीक्षण आधारित पद है, समय समय पर विभिन्न ब्लॉक या पंचायतों का आपको दौरा करना पड़ता है पंचायत समिति लेखा परीक्षक में। ठीक है, और बाकी ये प्रबंधक जेल डिपो है, ये जेल मैनेजर की तरह होते हैं। ये जेल के भीतर कैदियों के राशन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्रियों के डिपो का प्रबंधन करता है। ठीक है, राशन, कपड़ा और जो अन्य आवश्यक सामग्री होती है ये डिपो का प्रबंधन करता है। यहाँ पे वर्कलोड दोस्तों कम होता है। यहाँ पर आप अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्रबंधक जेल डिपो वाले पे। इसके बाद में फील्ड ऑपरेशन और समाज कल्याण विभाग से संबंधित जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीन या नीलाम करता। ये क्या करते हैं, ये नीलाम करते हैं। लेवल 5 का पोस्ट है ये। राजस्व या मंडी परिषद विभाग है इसका। सरकारी बकाया या बैंक लोन न चुकाने वाली संपत्तियों की कुर्की या नीलामी की कार्रवाई करना। तो बहुत बेरहम होना होता है यहाँ पर, आप नीलाम कर देते हैं। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है, पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो यहाँ पर आप उसका सामान वगैरह जब्त कर लेंगे, नीलाम कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप दिल बड़ा करेंगे। कड़क फील्ड जॉब जब आप आते हैं तो भैया जो लोग लिए रहते हैं लोन वगैरह दब जाते हैं।
पुलिस और राजस्व टीम के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। दबाव और जोखिम दोनों इसमें शामिल है, यानी कि जोखिम भी है आप और दबाव भी है, तो आप ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कड़क फील्ड जॉब है, पुलिस वगैरह से भी आप यहाँ पे आप मिलते जुलते रहेंगे। इसके अलावा है जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी, मध्य विभाग से संबंधित है, नया पद अभी जो होके आया है ये। इसमें क्या है, नशा मुक्ति अभियानों का संचालन और समाज सुधार से जुड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार। पद जिला स्तर का है लेकिन ग्रेड पे कम है, 2000 ग्रेड पे का है, 3 लेवल है इसका। सामाजिक और प्रचार प्रसार आधारित कार्य है, वर्कलोड संतुलन है। तो ये सब आप लास्ट में रखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट प्रेफरेंस ये सब रहने वाला है आपका। आगे इसके अलावा दोस्तों केंद्र प्रभारी है, जिसमें आप देख सकते हैं अगेन ये लेवल 5 का पद है और ये लेवल 4 का पद है, सहायक भंडार अधीक्षक। ये आप देख सकते हैं जो केंद्र प्रभारी है, सेंटर इंचार्ज, ये आवंटित सरकारी केंद्र या गोदाम के स्टॉक आवक जावक दैनिक ऑपरेशंस का प्रभावी होगा। फिक्स लोकेशन की जॉब रहेगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य काम करना होगा। ठीक है, फिक्स लोकेशन रहेगा आपका, इन्वेंट्री जो होती है वो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, सहायक भंडार अधीक्षक की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर होगा विभागीय स्टोर में मौजूद मशीनी पुर्जों, स्टेशनरी या सरकारी संपत्तियों का रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना होगा। शांत और सीमित कार्य क्षेत्र वाली डेस्क जॉब, महिलाओं के लिए नंबर 1 उपयुक्त। ठीक है, महिलाएं यहां पर जा सकती हैं, लेवल 4 की ये जॉब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका है लेखा लिपिक या सह टंकक अकाउंट्स क्लर्क, यहाँ पर लेवल 4 है। कार्यालय के दैनिक खर्चों की कैशबुक मेंटेन टाइप करना। टाइपिंग और क्लर्कल अकाउंटेंट, बिना किसी तनाव वाली निश्चित समय 10 से 5 शुद्ध क्लर्क की नौकरी है। कहना चाहो तो शुद्ध क्लर्क बाबू आप कहलाएंगे। स्वागती में आप देख सकते हैं राज्य संपत्ति विभाग इसका विभाग है। वीआईपी दफ्तरों, गेस्ट हाउस के फ्रंट डेस्क पर आगंतुकों की एंट्री, फोन कॉल्स, इंक्वायरी संभालना। तो कह सकते हैं रिसेप्शनिस्ट है ये, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट होटल में रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, ऐसे ही आप एज अ रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे बैठेंगे। जो वीआईपी गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं वहां पर एज अ रिसेप्शनिस्ट आप बैठेंगे। आरामदायक और सुरक्षा सेटिंग जॉब है, फील्ड का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी जो है यहाँ पर मैंने एक एक करके हर एक पद के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। तो प्राथमिकता की अगर आप बात करते हैं तो पावर, गाड़ी, समाज में धमक अगर आपको चाहिए तो नंबर 1 पे आपका ईओ अधिकारी रहने वाला है। दूसरा आपका सहायक चकबंदी अधिकारी रहने वाला है। सप्लाई इंस्पेक्टर, पूर्ति निरीक्षक बोलते हैं, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, विपणन निरीक्षक। मानसिक शांति, कम तनाव और फिक्स टाइम चाहिए सुकून परिवार और यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए, तो आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक कोषागार लेखाकार और प्रबंधक जेल डिपो जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो आप नीचे भर देंगे वो सब आपको मिलता जाएगा अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप लोग बैच से जुड़ना चाहते हो, जो लेखपाल का बैच है उसी को मैं अपडेट कर रहा हूं, आप सभी लोग अभी जुड़ जाइए। नॉमिनल फीस में मैं एंट्री अभी करवा रहा हूं। ठीक है, वो 2000 वाला और 1500 वाला मैटर नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़ जाएं, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।